बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है। ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है ईरान, लगातार इसराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। और मुझे लगता है कि दुनिया भर को आप इसराइल को सपोर्ट, द एंटायर वर्ल्ड शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इसराइल। यू शुड सपोर्ट इसराइल बिकॉज इसराइल इज फाइटिंग योर वॉर फॉर यू। इजरायली सोल्जर्स आर डाइंग फॉर यू। एक छोटा सा संदेश, और संदेश ये है, दिस इज माई मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी हंटिंग। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पर उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान की अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स उनके साथ है, आप देख लीजिएगा एक तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। यहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों ने तो बोल दिया कि ये एयर स्ट्राइक्स गलत हैं और हम इनको कंडेम करते हैं। ये थोड़े से जो ये लेफ्ट कोट अनकोट लिबरल टाइप के लोग जो हो जाते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता कॉन्टेक्स्ट। यू नो टू कंडेम ऑल दीस थिंग्स, वी कंडेम इजराइल, वी डू दिस। यू कंडेम इजराइल बिकॉज यू आर सेफ। 90% ऑफ द अरब वर्ल्ड वुड बी सेलिब्रेटिंग इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। वो खुद परेशान है ईरान से बात दोस्तों, और अच्छी बात है, अमेरिका शुड कम ऑन द फ्रंट फुट। देखिए ये लड़ाई अभी भी शुरू हुई है, ये लड़ाई और आगे जाएगी दोस्तों। इसमें बहुत कलेश होगा, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी, और आप देख लेना किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। सारी की सारी चीजें आप इसको रोक नहीं पाएंगे। की तारीख में ईरान इतना खतरनाक है, हमास, हिजबुल्लाह एंड मोर देन अ डजन टेरर ग्रुप्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट ये ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते, उनके सिंपैथाइजर्स पक्का होंगे वहां पे, लेकिन वहां पे ऑपरेशंस नहीं है, इसीलिए दे फाइंड इट वेरी। और संदेश ये है, दिस इज माय मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी हंटिंग। सयाने कहते हैं कि मुहावरे सदियों में बनते हैं, और हमारे पड़ोसियों के बारे में एक मुहावरा तो बड़ा ही मशहूर है जो कि उनके पूरे निज़ाम की तस्दीक करता है कि इसी पर उनका निज़ाम चलता है। वो है बगल में छुरी मुंह में राम राम। ईरानियों को बड़ा शौक था भारतीयों से दोस्ती करने का, तो आज आपने हाइलाइट्स में तो देख लिया होगा कि कैसी दोस्ती है, किस तरह वो भारत जिसके बारे में ईरान कहा करता था कि ये हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, चाबहार पोर्ट उनके हवाले कर दी थी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। हम अभी ईरान के साथ हैं क्योंकि उन पर मुश्किल दौर चल रहा है, हम अभी स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन आप जब इस गोबर आर्य की बातें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा माशरा है कि जो इन भारतीयों के साथ दोस्ती रख सकता है। यही वो वजूहत हैं कि इस वक्त भारत के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी हैं वो सब के सब भारतीयों से नाला हैं, उनको गालियां देते हैं, चाहे उनकी हुकूमतें हों या फिर उनकी अवाम तो खासकर गालियां देती हैं, हुकूमतों की फिर कुछ ना कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन ये गोबर आर्या की जब सुनेंगे, इवन के इसने ये एक्सेप्ट किया है कि ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ है अमेरिका का, उसमें भारतीयों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। अब वो रोल क्या है, जाहिर सी बात है एयर स्पेस ही अपनी प्रोवाइड की है, कोई इंटेलिजेंस मालूमात दी होंगी, वैसे इंटेलिजेंस की ज़रूरत अमेरिका को तो थी नहीं, एयर स्पेस की ज़रूरत थी जो ज़रूर भारतीयों ने दी होगी। दूसरा, अब रिजीम चेंज के लिए कैसे ये गोबर आर्य मरा जा रहा है, सिर्फ एक ही वजह है, ईरान मुस्लिम कंट्री है और ये मुस्लिम कंट्री को अपने करीब देख नहीं सकते, या मुसलमानों को ये जिंदा नहीं देख सकते। तो सुनते हैं गोबर आर्य की बकवास, सुनिए और अंदाजा लगाइए कि हमारे पड़ोस में क्या क्या गंद मौजूद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। न्यूज है जिसका एनालिसिस मैं समझता हूं आपको देना बहुत जरूरी है दोस्तों ये खबर है द गार्डियन, बहुत मशहूर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है। गार्डियन ने कवर करा है रजीम चेंज इन ईरान। अब अभी तक इजराइल तो कह रहा था कि हमें रजीम चेंज करना है, रजीम चेंज करना है, और इजराइल की बात समझ में भी आती है, लेकिन अमेरिका, या आप डिफेंस सेक्रेटरी की बात कर लीजिए, एनएसए की बात कर लीजिए, सब लोग ये कह रहे थे अमेरिका में कि नहीं नहीं साहब, रजीम चेंज जो है यानी कि तख्ता पलट हम लोग नहीं एस्पायर टू कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वहां पे तख्ता पलट हो। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे बात सामने आने लगी है कि अमेरिकन भी वही चाहते हैं जो इजरायलीज चाहते हैं। ट्रंप न्यूज एट अ ग्लांस, यूएस प्रेसिडेंट टॉक्स regime change and MEGA after Iran strikes। ये कहता है इट इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज द टर्म regime change, but if the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why won't there be a regime change? MEGA, make Iran great again, इसने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। उसने बोला हम नहीं चाहते करना, लेकिन अगर हो गया तो क्या बुरा है, राइट? ये ट्रंप। अब इस पर इसका जरा तज्जिया मुलाहिजा कीजिएगा, आपको ईरान से नफरत बिल्कुल वाज़े नजर आएगी, और ये वही शख्स है जिसने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को बाकायदा पिग कहा था।
Trump कह रहा है दोस्तों, the Trump administration sent mixed signals to Iran. This happened after US strikes on Iranian nuclear sites. Defense Secretary Hegseth denied regime change was the goal. President Trump hinted otherwise. Iran threatened retaliation, raising fears of a wider conflict. China and Russia condemned the US action. World leaders urged renewed negotiations. Oil prices rose amid escalating tensions. दोस्तों देखिए, बात यह है ना, मैं फिर से आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि रेजिम चेंज क्यों चाहता है इजराइल और अमेरिका। कारण क्या है? क्या कोई पर्सनल खुंदक है इन लोगों की खमेनेई से या ईरान की सरकार से? नहीं, बात यह है इंटेंट एंड कैपेबिलिटी वाली। मैं बार बार रिपीट करता हूं, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को इंटेंट और कैपेबिलिटी के लेंस से देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा। अब दोस्तों हम ये देखते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी, यानी कि ईरान का इंटेंट क्या है और ईरान की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, ईरान का यह इंटेंट है कि हम इजराइल को बर्बाद कर दें, और कैपेबिलिटी जो डेवलप करना चाह रहा है वो है न्यूक्लियर प्लस बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल तो है उसके पास, लेकिन न्यूक्लियर नहीं है। दोनों अगर फ्यूज हो जाते हैं, बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, राइट। अगर कैपेबिलिटी में आपने न्यूक्लियर मार दिया, आपने इस्फहान, फोर्डो, आपने नातान्स, आपने सब कुछ जो भी है XYZ, तो मैंने ऐसे 3 नाम लिए, और भी होंगे, सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, और आपने बैलिस्टिक मिसाइल के इनके साइलोज वाइलोज सब खत्म कर दिए, तो चलिए आप ये कह सकते हैं कि आपने इनकी कैपेबिलिटी तोड़ दी। लेकिन जब तक आप लीडरशिप को नहीं हटाएंगे, आपने फोड़ दिया, तोड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया, पर लीडरशिप वही है खमेनेई की, वही लोग हैं, वही माइंडसेट है, वही आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन है उन लोगों का, तो ये फिर मदद ले लेंगे नॉर्थ कोरिया की, चाइना की, रशिया की, किसी ना किसी की मदद। पाकिस्तान इज ऑलवेज देयर टू सेल न्यूक्लियर सीक्रेट्स एट द ब्लैक मार्केट। वो तो ईमान अपना लाहौरी फट से बेच देता है, तो भाई वो तो है ही वहां पे। एयर स्पेसेस ये प्रोवाइड करें अमेरिका को अपने दोस्त ईरान पर हमला करने की, और ईमान हमारा बिकता है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे हैं कि जब एक बार सफाया हो तो फिर हर चीज का सफाया हो, फिर एक नई सरकार बने जो कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली इंक्लाइंड हो, और ये न्यूक्लियर वगैरह का जितना भी ड्रामा है ये सारा का सारा टंटा कट जाए। आप देखिएगा, जो मैं बार बार कहता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। आज की तारीख में ईरान इतना खतरनाक है, हमास, हिजबुल्लाह एंड मोर देन अ डजन टेरर ग्रुप्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट ये ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते, उनके सिंपैथाइजर्स पक्का होंगे वहां पे, लेकिन वहां पे ऑपरेशंस नहीं है, इसीलिए दे फाइंड इट वेरी इजी टू कंडेम ऑल दीस थिंग्स। वी कंडेम इजराइल, वी डू दिस। यू कंडेम इजराइल बिकॉज यू आर सेफ। You condemn Israel because you're safe, and I can tell you today, 90% of the Arab world would be celebrating Israel strikes on Iran. वो खुद परेशान है ईरान से बात। आपको क्या लगता है कि हमास को कौन पैसा देता है, कौन उनको ट्रेनिंग देता है, कौन उनको हथियार देता है? आपको क्या लगता है कि हिजबुल्लाह कहां से आया? कौन हिजबुल्लाह को पैसे देता है? वो तो टर्की ने अलग तरीके से और अमेरिकन ने अलग तरीके से एक ऑपरेशन करा और सीरिया गिर गया। बशार अल असद भाग गया वहां से, वो भाग गया। आज की तारीख में जो सीरिया है, it is under control of the Turks, indirectly of course, but it is under control of Turkey. वो कंट्रोल कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह को जो डायरेक्ट हथियार मिलने थे वो हथियार मिलना बंद हो गए। हमास को जो डायरेक्ट ईरान से सपोर्ट मिलना था वो वहां से खत्म हो गया, सिंपली बिकॉज जो ईरान के बेसिस थे और ईरान के पर्सनल थे वो सीरिया से चले गए। ये कई बार हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। रशियंस भी थे, वो भी चले गए, ईरानियंस भी चले गए, लेकिन इजराइल, सीरिया, इराक और फिर ईरान, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये भाई एक सीधी लकीर है। कोई भी कभी भी जियोपॉलिटिक्स में कोई भी डाउट हो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैप देखिए। ये मेरी सलाह भी है आपको, रिक्वेस्ट भी। आप मैप देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। आज की तारीख में इजराइल अटैक करता है तो लोग क्यों अटैक कर दिया, क्यों? ओ भाई, क्योंकि दे आर अटैकिंग इजराइल, इजराइल विल हैव टू अटैक। ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है, ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। इनकी जो थियोक्रेसी है, जो लोग रूल करते हैं, ये मौलवी मौलाना जो ईरान को रूल करते हैं, इनकी जो क्लर्जी है, दे आर हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, और ये आपको कहां लगता है जो हमास है, ये हमास का आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड क्या है? इट इज द मुस्लिम ब्रदरहुड। देखिए, ये सारे डॉट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये जो ऑपरेशन हो रहा है हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, कौन मर गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, या दे आर ऑफ, आई शुड से दे आर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। ऑफ मोर इंपॉर्टेंस इज कि आखिर इसके पीछे थिंकिंग क्या है। ये तो देख लिया होगा जी गोबर आर्या साहब के जो ख्यालात हैं, जो नज़रियात हैं ईरान के बारे में। होपफुली ईरानियों को अब की बार ज़रूर समझ आ जाएगा कि जो
भारत की प्रॉक्सीज काम कर रही हैं ईरान के थ्रू पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे बलूचिस्तान में वगैरह वगैरह, या फिर बाकी टीटीपी वगैरह के भी कुछ वहाँ पे हाइड आउट्स हैं, वो अब ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ वो वैसे ही चलेगा जैसे पाकिस्तान इस कड़े वक्त में उसके साथ चला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बारे में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा।